कराची होस्ट रुखसाना बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक एक 40 साला तेज भांजी अपने चालाक शौहर की मदद से अदालत में गई कि उसके 72 साला बूढ़ी सास जो रिश्ते में उसकी खाला भी लगती है उसके शौहर समेत उसके 8 बेटे और मरहूम ससुर जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया जिस पर 2004 में उसका हक महर लिखा गया था। हालांकि उसकी शादी 1998 में हुई थी। उसकी सास अपने 7 बेटों के साथ कुरंगी 4 प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंची और गरीब की आवाज से बात करते हुए कहा, मेरे बेटे ने एक मुकम्मल बड़े घर पर कब्जा करके बहुत लूट मार की, गैर कानूनी तौर पर अपने नाम प्लाट बना दिया, आर्म लाइसेंस में जालसाजी की, मैं माजी में भाभी के जेवरात बेचे और अब हमारे खिलाफ पेशावर में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उनका कहना था हमारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली, गवर्नर सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, SSP मलेर काशिफ अब्बासी और MNA आगा रफ़ीउल्लाह समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्तें हैं हमारे अहल खाना को उसके गुंडों से निजात दिलाएं और हमें इंसाफ फरहम करें। मजीद देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के सदर जनाब रुस्तम अली साहब का, आसिफ शाहीन साहब का और मेरे हर दिल अजीज दोस्त नबी और उमेर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी फरियाद सुनाने के लिए आज एक मौका दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हजरत हुसैन है और मैं एक ऐसे फैमिली से हूँ जो 25 साल से अपने बड़े भाई के जुल्म की वजह से बहुत तकलीफ में है। न सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे साथ छोटे भाई, माँ बाप सब तकलीफ में है। मैं इसके थोड़ा सा हवाला दूंगा कि हमारे भाई का नाम है खादिम हुसैन वद मजीदुर रहमान। उसके जुल्म का शिकार हम सबसे पहले 2003 में हुए थे, जब उसने सबसे पहले लाइसेंस के अंदर जालीपन किया था और इस लाइसेंस में अब्बू की जगह अपना नाम लगा के ये लाइसेंस ले लिया और पिस्टल ले लिया। उसके बाद से उसकी बदमाशी शुरू हो गई। ये लाइसेंस के अंदर अपना तस्वीर लगाना एक गैर कानूनी उसने काम किया था, लेकिन हम सब छोटे थे और उससे डरते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। 2004 के अंदर उसने ऐसा किया कि अपने ही भाई के ऊपर छोटे भाई को पकड़ा और मारा और हमने उसकी कंप्लेन करवा दी। 2005 के अंदर उसने एक मतलब फिर अपनी जो बाबियां हैं उनके जेवर लिए और एक जगह में बेच दिए कि भाई कोई प्रॉपर्टी का मसला हो गया था और वापस नहीं दिए। उसके बाद 2007 में उसने अपने अब्बे को, अपने फादर को गिरवान से पकड़ा और जिस घर में वो रह रहे थे जो हमारे अब्बू का था उसको वहां से बाहर निकाला और मेरी माँ गवाह है कि उसके ऊपर पिस्टल उसने तानी, पिस्टल से उसको बाहर निकाला हुआ था। जो स्कूल में उसने हमें ऊपर पिस्तौल लगाई थी, स्कूल के वाले ने तमाचे चिपूंगे जो स्कूल वाले। हमारी अम्मा को उर्दू नहीं आती इसलिए बताएगी नहीं, DSN अकेडमी था। उसके बाद खुद केस किया अपनी बीवी को ले जाकर और उसने कराची में अपने ही घर का एड्रेस दिया, अपने घर के ऊपर उसको सिविल मिले। 1 साल केस चला, हम 7 भाइयों को पता नहीं चला अम्मी को, और केस वहां पर यकतरफा 1 साल से चला क्योंकि इसने खुद चलाया, इसकी बीवी ने, और ये उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। इसी की एक कॉपी उसने ली थी, उस कॉपी के ऊपर उसने वो केस चलाया और हमारे खिलाफ अभी छोटा भाई एक पेशावर में भी है क्योंकि हम केस के लिए लड़ने के लिए गए हुए हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया है। ये मेरी वालदा साहब है, इनकी इजाजत से मुख्तारनामा 7 भाइयों ने मुझे दिया जो जमीन हमने बेची, लेकिन उसने उसी के ऊपर गांव के अंदर पर्दा कर लिया। अब मैं आपको कराची के अंदर ये लाइसेंस दिखाता हूँ। ये लाइसेंस की ओरिजिनल, मेरे अब्बा का नाम है मजीदुर रहमान, जो जिसकी ये तस्वीर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर अपनी तस्वीर लगाई है जो कि कानूनन 420 का एक जुर्म है। ये देखिए, ये मेरे भाई है और ये मेरे अब्बा है, इसका नाम मजीदुर रहमान है। इसने अपनी तस्वीर इस पे लगा दी और ये इसके साथ 2 पिस्टल है, ये हम बता चुके हैं। अच्छा, अब जब हमने सबसे पहले DIG ईस्ट को एक एप्लीकेशन का जो सीरीज है, हमने 2017 में सबसे पहले 2003 में कंप्लेन की। ये उसकी ऑनलाइन कॉपी है, मैं आपको सब दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूँ। ये 2003 की कॉपी मेरे पास, फिर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये DIG ईस्ट की कॉपी है 2020 की है। ये 2023 का कंप्लेन है DIG ईस्ट का। ये SHO कायदाबाद को 2 बयान पेशावर में हमने इसके खिलाफ किया है 2000 जुलाई 10। फिर हमने इसको पेशावर के एक और शहर में जो हमारा लगता है 2010 को हमने 2 बयान मर्दान सिटी